तो आज हम बाइनरी ऑपरेशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, a स्टार b इक्वल्स टू 2 टू द पावर ab, और यहाँ पर जो सेट है वो z प्लस है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। हमको ये दिखाना है या ये चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ का या एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है नहीं करता है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Solution first. For commutative law, commutative law की कंडीशन क्या है? A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर सेट होता है, ठीक है, तो हमारा सेट क्या है? Z प्लस है, ठीक है, Z प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। अब देखिए गिवन यहां पर हमें ऑपरेशन दे रखा है, जो बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर a भी दिया है, ठीक। सबसे पहले हम a स्टार बी निकालेंगे। हियर a स्टार बी इक्वल्स टू कितना है? 2 टू द पावर a बी। देखो ये किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, a को हम b के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2 की पावर ए बी, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड यहां पर देखिए यदि हम b स्टार a निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 टू द पावर, आप b और a की मल्टीप्लाई करेंगे और उस 2 की पावर में रख देंगे, कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो 2 की पावर ba है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर ab लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ a b जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स को। क्यों? यदि हमने कोई इंटीजर्स लिए दो, हमने दूसरे इंटीजर्स को पहले इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया या पहले को हमने दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, इसलिए हम 2 की पावर ba लिखा है या 2 की पावर ab लिखा है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, देखिए दोनों इक्वल हैं, a स्टार b ये है, b स्टार a ये, दोनों आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट स्टार, स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन z प्लस, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो इस सेट पर z प्लस पर कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अब हम दिखाएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, क्या ये एसोसिएटिव लॉ का पालन भी करता है या नहीं। तो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे? फॉर एसोसिएटिव लॉ कंडीशन क्या होती है उसकी? a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है। यदि हमने ये कंडीशन दिखा दी, ठीक है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, यदि हमने ये दिखा दिया तो हम कहेंगे कि जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ये z प्लस में एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हियर a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऑपरेशन b और c पर लगाएंगे। b और c को यदि हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर देखो a स्टार b बराबर कितना था? 2 टू द पावर ab, तो यहाँ पर b स्टार c कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर bc, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर 2 की पावर bc आपने लिखा है इसको आप सिंपल एक एलिमेंट माने तो कितना हो जाएगा? सपोज इसको हमने मान लिया, इसको मैं b मानता हूँ एक क्षण के लिए, तो ये a स्टार b हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो a स्टार b होगा तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना? a
उसके बाद ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा इनटू 2 टू द पावर BC, इतना आ जाएगा। B को अब मैंने यहाँ पर से हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए एंड अब मैं इस टर्म को लेता हूं A स्टार B स्टार C, ये कितना होगा? देखो A स्टार B आपको पता है कितना है, 2 टू द पावर AB स्टार C। अब इन दोनों को देखो, इसको आप A मानिए, ये C, यानी कि कितना हो जाएगा ये A स्टार C, तो कितना हो 2 टू द पावर, अब ये तो एक एलिमेंट है 2 टू द पावर AB, ठीक है, और इनटू आप C आ जाएगा, ये आपका एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट C है। तो इन दोनों में यदि हमने इसको उनको ऑपरेट किया तो कितना आएगा 2, और उसकी पावर कितना जाएगी 2 टू द पावर AB इंटू C। बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है। अब आप यहां पर से देखें जो A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये 2 टू द पावर A इंटू 2 टू द पावर BC। देखो ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू इतनी है 2 टू द पावर 2, इसकी पावर भी AB इंटू C। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो यहां पर से आप देखेंगे implies that A स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन Z प्लस, ठीक हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हमको जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन है, देखो A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। चलो पहले इसको इरेज करता हूं मैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से दे रखा है, देखिए A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, ठीक है, ये गिवन है। सॉल्यूशन 2, देखिए A स्टार B इक्वल टू हमने क्या किया, A और B को, इन दोनों जो एलिमेंट है इनको पहले हमने ऐड किया है, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया AB, देखिए, फिर इसको हमने A प्लस B में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यदि हमें इस बाइनरी ऑपरेशन को ये चेक करना है क्या ये Z में यहाँ पर सेट है Z, ठीक है, मतलब इंटीजर्स का सेट है, हमें ये चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है या नहीं करता है, ठीक। तो इसके लिए हम ये दिखा देंगे कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार आ रहा है तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहा है, यदि नहीं आता है तो इट मीन्स ये इस लॉ का पालन नहीं करेगा। अब हियर A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, ठीक है, एंड B स्टार A इक्वल टू, जब A को B के साथ ऑपरेट किया तब हमें क्या मिला, A प्लस B माइनस AB, और जब हम B को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B प्लस A मिलेगा, और यहां पर BA मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, उसको हम माइनस कर देंगे B प्लस A से। अब हमको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये AB है क्या, ये AB किसके एलिमेंट है, Z के एलिमेंट है, यानी कि इंटीजर्स के। और हम यदि दो इंटीजर्स को पहले में दूसरे को ऐड करें या दूसरे को पहले के साथ ऐड करें, इससे रिजल्ट हमारा सेम ही मिलेगा हमको, ठीक है। यदि हम B प्लस A को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से चाहे हम AB लिखें या BA लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, BA को AB लिख दिया है। वो स्टक में यहाँ आप लिखें A, B बिलोंग्स टू Z, ये क्या था, B स्टार A था। अब हमने देखा यहाँ पर A स्टार B, ये B स्टार A, दोनों एक जैसे आ रहे हैं सेम, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस
ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए implies that star is commutative on Z। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ को। तो एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन क्या है? फॉर एसोसिएटिव लॉ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। यदि कोई ऑपरेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट पार्ट को लेते हैं। हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी पर ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है। जैसे हमें पता है यहाँ पर ए स्टार बी हमें दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये ए है और इसको बी समझो, ए स्टार बी, तो कितना हो जाएगा? ये तो ए तो अपनी जगह पर है ए स्टार, बी और सी पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। बहुत सिंपल सा है। अब जो तुम्हारा ये सेकेंड टर्म है इसको आप एक सिंगल एलिमेंट माने, जैसे हमने इसको बी मान लिया सपोज, तो ये ए स्टार बी हो गया। तो ए स्टार बी होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी माइनस ए बी, मीन्स ए प्लस बी, बी की जगह पर लिखना है बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है। और माइनस अब इनकी मल्टीप्लाई, ए बी प्लस सी माइनस बी सी। सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी फिर माइनस बी सी और माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है। ये इसकी वैल्यू है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। अब राइट पार्ट लेते हैं। ये है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है। पहले हम ए और बी को ऑपरेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ए स्टार बी, ये कितना आएगा? ए प्लस बी माइनस ए बी, और इसको हम ऑपरेट करेंगे सी के साथ। ठीक है। अब देखिए, ये जितना भी यहाँ पर लिखा है इसको आप एक एलिमेंट माने। सपोज मैंने इसको ए मान लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? ए स्टार सी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस सी माइनस ए सी। ठीक है। तो ये टोटल, सपोज मैंने इसको ए माना, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी ए प्लस बी माइनस ए बी, इसमें जोड़ेंगे हम सी को प्लस सी, और माइनस क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये है ए प्लस बी माइनस ए बी और इंटू सी, यहाँ पर इंटू लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए इसको ज़रा सही करके लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करें माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक। और सही करके लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी? ये ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू थी, जो हमारा राइट पार्ट था। ठीक है। और जो लेफ्ट पार्ट था उसकी वैल्यू ये है। हम देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। देखो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू
और ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू दोनों बिल्कुल इक्वल है। देख लीजिए ये और ये। तो हम यहाँ पर कहेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इसको इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे लिख दें इसको, सिंस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी implies that star is associated on Z। ठीक हो गया। इस लेक्चर के साथ ही हमारा पहला चैप्टर ये भी समाप्त हो गया है।